जय हिंद दोस्तों। आरजीएस 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 44 हैं और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं तो 30 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी वगैरह यहाँ पे सब दी गई हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ, 44 वैकेंसी में से जनरल की कितनी पोस्ट है, तो जनरल की 17 पोस्ट है और सब रिज़र्व हो पोस्ट हैं सब। जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कितनी पोस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सब वेरियस कैटेगरी की हैं। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या माँगा है। तो यहाँ पे मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमारा एलएलबी होगा, लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट में लिखा है कि जो लोग भी फाइनल ईयर में हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट क्या बताई गई है, तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो 40 साल है। अब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सिलेबस तो सबसे पहले हमको पता है कि हमारा प्री होता है, उसके बाद से मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो प्री में क्या होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 घंटे का पेपर होता है। 100 में से 70 क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉ से होते हैं और 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। 30 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश के होते हैं। तो दोस्तों चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं कि हिंदी का सिलेबस क्या है। हिंदी का सिलेबस है जैसे शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, आप इसमें देख सकते हैं। ये सारा हिंदी का सिलेबस है। अब उसी तरीके से इंग्लिश का सिलेबस है, टेंस है, आर्टिकल है, फ्रेजल वर्ब है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, कोऑर्डिनेशन एंड सब कोऑर्डिनेशन है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश का सिलेबस है। अब बात आती है भई लॉ लॉ का सिलेबस क्या है? तो लॉ का सिलेबस वही है जो इसके पेपर मेंस के पेपर 1 में आता है और पेपर 2 में आता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि मेंस के पेपर 1 में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। इसका मतलब जो तीनों नए क्रिमिनल लॉज़ थे वो और प्लस ओल्ड क्रिमिनल लॉज़ दोनों ही पूछे जाएँगे आरजीएस में। तो हम लोगों को दोनों ही तैयार करना है। लिमिटेशन हो गया स्पेसिफिक रिलीफ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट, राजस्थान रेंट कंट्रोल, हिंदू लॉ, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस, हिंदू सक्सेशन, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप, राजस्थान कोर्ट फीस, सूट वैल्यू एक्ट 1961, राजस्थान लैंड रिवेन्यू, पार्टनरशिप, सेल्स एंड गुड्स एक्ट, मोहम्मडम्स लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एंड ऑर्डर जजमेंट राइटिंग। ये तो लॉ 1 के हो गए। अब लॉ 2 में क्या क्या है, तो लॉ 2 में है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय नागरिक संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, वुमेन ऑफ प्रोवेशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एंड राजस्थान एक्सरसाइज एक्ट 1950, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ये सारे सिलेबस जो है वो पेपर 2 के हैं। और लैंग्वेज में ये पेपर 1 हिंदी ऐसे आता है, ऐसे राइटिंग इन हिंदी लैंग्वेज, पेपर 2 में इंग्लिश ऐसे आता है, फिर ये इंटरव्यू के प्रोविज़न दिए गए हैं। भी दोस्तों इसमें प्री की डेट को नहीं बताया गया है कि प्री कब होगा, इसलिए अभी से आज के दिन से ही हमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए। थैंक यू।